मुंबई से हूँ। प्रणाम प्रणाम, हरिओम साहब, हरिओम। हरिओम। आपने बताया परमात्मा के मन में एक विचार आया, एक इच्छा हुई, सृष्टि की उत्पत्ति हो और सृष्टि बन गई। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो विचार का सुर है वो हमारे देश की विविध धाराओं में लगभग लगभग एक जैसा है। शिव स्वर में आपने जितना कुछ बताया सिखाया है, हमारे एक जैन आचार्य ने और एक रचना की है। और उस रचना में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल शिव स्वर के लिए ये रचना की गई है। तो मैं आपको वो सुनाना चाहूंगा अगर आज्ञा हो तो। जी, थोड़ा जितना भी संक्षेप में कर सकें। जी। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम 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 उद्गाता। अरहम 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। ओम जय भिक्षु, भिक्षु जय ओम। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं, विघ्न शमन ओम, व्याधि शमन ओम। क्लिं 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 क्लिं, नाम मंत्र तब व्रण संरोहण, सतत अमृत बरसाए। चैत्य पुरुष जग जाए। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की। पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तब भय हर विष हर, साम्य सिंधु गहराए। चैत्य पुरुष जग जाए। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज, शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा। तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रों ह्रं ह्रः, अंतर मल धुल जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। बहुत सुंदर सर, बहुत ही बढ़िया, पूरा तो सार आपने दे दिया। ये गीत में ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल आप ही की शिक्षा इसमें पूरी की पूरी भरी हुई है। नहीं नहीं, हमारी काय की एक, जैसे अपन ने वो लिया था, ओम स्तवन लिया था। हाँ तो ये महापुरुषों की साधना है। उन्होंने शब्दों में काव्यात्मक रूप में सरल हाँ। निचोड़ करके डाइल्यूट फॉर्म में दे दिया ताकि जन साधारण हृदयस्थ कर सके, उसको समझ सके। ये सब गुरु लोगों की साधना है। और जो दूसरी साधना पहुंचते जी। दूसरी हमारी एक ऐसी मंशा है कि अगर संभव हो सके तो इसका एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम के बारे में विचार करें। तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि 15 दिन का ही हो, वो 3 से 4 दिन का भी हो सकता है। आपने जो कुछ सिखाया है ना, तो वो रिफ्रेश होता रहेगा समय समय पे। और देखिए, आपके सानिध्य में और पूरे समय रहना और सुबह और शाम रहना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो वो पॉलिश होता रहेगा और ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो इस बारे में मेरा निवेदन है, आप चिंतन करें। यस। और जैसे अगर कुछ जी, बनता है तो मैं हम लोग तैयार हैं, बहुत सारे बैच के हमारे मेट्स हैं। तो हम लोग सब मिलकर ऑर्गेनाइज कर लेंगे। थैंक यू, करेंगे, जरूर करेंगे। भगवान शिव की कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है, ये जो अ, शिव स्वरोदय, ये जैन गुरुओं की वजह से बचा है। हमारे अच्छा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो हाँ। जिन लोगों ने जाना, अब थोड़ा आप म्यूट कर दीजिए। जिन लोगों ने जाना, वो तो फिर वही हिमालय पे रह गए। घड़ा जब भर जाता है ना, तो आए नहीं। तो बीच वाले जो है, जिनके बारे में क्या कहें, वो उपलब्ध रहते हैं टीवी पे वगैरह पे, मार्केट के अंदर वो है।
है ना। जो ज्ञानी लोग हैं वो तो फिर घड़ा बढ़ने के बाद में आवाज बंद हो जाती है उनकी। जैन परंपरा में गुरु लोगों की बड़ी कृपा है, वो ग्रस्त से जुड़ते हैं और उनका प्रसाद मिलता रहता है। तो कई जैन गुरुओं की वजह से प्रचार प्रसार से ये जीवित रहा, जनसाधारण के लिए, ठीक है ना, जनसाधारण के लिए पहुंचा। बाकी वो ऋषि मुनियों के पास आश्रमों में तो था। इसी तरह से जो हमारा बौद्ध दर्शन है, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जो बौद्ध दर्शन का भी जैसे विपश्यना साधना वगैरह वो सब चली गई थी, यहाँ विलुप्त हो गई थी, है ना। तो हमारा जो ब्रह्मा प्रदेश से ये गए थे बीकानेर वाले गोयनका साहब, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर वहां गुरु ने ये कहा कि ये ज्ञान आया है, इंडिया से आया है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें दायित्व देता हूँ, तुम जाकर के वहां पे, वो खो गए, विपश्यना को सब भूल गए थे, है ना? ये बड़ी बड़ी चीजों को जो शुद्ध ज्ञान था ना, वो सब उसको भूल गए थे। तो फिर वापस इंडिया में विपश्यना आया। तो इस तरह से, क्योंकि ज्ञान जो था कोई बुक्स तो थी नहीं, श्रोत्र में था पूरा। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। एक ये हमारा जो बैच है 1 मई से शुरू हुआ, है ना, 12 सेशन का बैच। और भी अपने कोई विचार रखना चाहे, अपने अनुभव रखना चाहे, कोई सुझाव देना चाहे, जैसे रेजिडेंशियल का आपने दिया, ढाका साहब ने भी अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बात है, सही है। उसका एक प्रभाव रहता है, एक पूरे दिन का एक रहता है। हाँ, 2 3 3 दिन का हो सकता है, 3 दिन का ऐसा कार्यक्रम। और कोई इसमें सुझाव देना चाहे अपने, है ना, तो जैसे आपके सुझाव आते हैं ना, उसके अनुसार उसको हम चेंज करते हैं, कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई बोलना चाहे तो अनम्यूट करिए, है ना, अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मैं एक्चुअली अभी जॉइन जब मैंने शुरू किया था तब तो मैं दिल्ली में थी, फिर मेरे को किसी उसमें बिजनेस ट्रिप में मेरे को आबू धाबी आना पड़ा, तो जिस कारण से मतलब टाइम डिफरेंस की वजह से कई बार ऐसा होता था कि मैं अटेंड नहीं कर पाती थी आपका। मुझे समझ आया कि आप नहीं चाहते हैं कि वीडियो रहे, क्योंकि नहीं तो लोग उसको लाइव क्लास को छोड़ के फिर वो वीडियो देखना चाहते हैं। मगर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आपके 1 घंटे के जो आपका व्याख्यान है उसमें इतना ज्यादा रिच है कि उसको अब्सॉर्ब करने के लिए मैं तो एक एक को 2 2 3 3 बार देखती हूँ। तब मेरे को एक तरह से उसका पूरा एक अब्जॉर्प्शन होता है कि क्या एग्जैक्टली बताया गया है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपके जो वीडियोस हैं वो बहुत ही एक तरह के एक इसके पार्ट ही हैं, क्योंकि उसमें एक बार रिपीट कर करके जो चीज मिस हो गई, समझ नहीं आई, तो उसको बार बार जब देख लें तो फिर वो क्लैरिटी आ जाती है। नहीं, थोड़ा सा समय इसका बढ़ाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब लोग दे नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम ही है। इसको 15 दिन तो कम से कम करना पड़ेगा। कई चीजें तो इतनी भर दी मैंने जल्दी जल्दी के अंदर। और आज भी मेरा मूड था कि 2 चीजें साथ में कर दूं, है ना, स्वर चिकित्सा और इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी, जिसको योग चिकित्सा भी बोलते हैं, उनको जोड़ देते हैं। हॉलिस्टिक जो अप्रोच है ना, तो वो क्या है। फिर मेरे को लगा नहीं, वो जो सब्जेक्ट है बड़ा कीमती सब्जेक्ट है, वो आपको बहुत सारी चीजें देगा, तो उसको कल आराम से करेंगे। तो कुछ चीजें, काफी चीजें जैसे कल का सेशन भी था, तो 2 चीजें उसके अंदर जोड़ दी इसमें। तो या तो ये कोशिश करेंगे, लेकिन वो अगर 15 दिन का कर लेते हैं तो फिर लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता। देखेंगे इस चीज को, ताकि सही सभी चीजों को थोड़ा सा रुक रुक के आराम से समझाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे इस चीज को। और किसी का कोई सजेशन हो, कोई हो तो जरूर रखें, कोई अपना विचार हो। इंद्रजीत जी, कोई आप अपना बोलना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट करके आपको एक कोर्स के क्या अनुभव हो रहे हैं, है ना, और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं। जी मेरा एक प्लीज। प्रस्ताव है। हाँ, अगले बोलो थोड़ा सा। अगले रविवार को, जी जी और जो शिव स्वर की हम लोगों ने अभी तक जो जानकारी मालूमात जो भी पाई है, जी तो उसका एक प्रैक्टिस सेशन खाली शिव स्वर, और उसका मूल आधार मैंने जो समझा है वो तत्व के ऊपर है। स्वर और तत्व, जी जी इसका कॉम्बिनेशन, और इसके ऊपर आपका डिटर्मिनेशन कि सही और गलत का निर्णय करना। तो इसके ऊपर एक जैसे इंटरेक्टिव सेशन हो कि भाई ये है, इसका आप बताइए निर्णय क्या है।
अभी इसको आना है, इसको जाना है, इसका नहीं, निर्णय मेरा बताइए। एक निवेदन है, देखो मैं अभी कोई आपसे कभी, मैं तो कोई क्लासेज का तो मैटर अलग है, हाँ बाकी जितने बैचेज है सबसे जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, हाँ। ये बात है कि जो बैच रनिंग होता है तो उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं उत्तर देने में, बाकी को थोड़ा सा लेट होते हैं, उत्तर सबको देते हैं। जैसे आज भी वो सहाना मैडम की फीडबैक मिली कि लड़के ने कैट का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था उसका, है ना, तो लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कह दिया ठीक है सूर्य में चले जाना। फिर उन्होंने कह दिया अब छोड़ो, अब क्या विचार करते हैं, चंद्र में जाएंगे। 3 बार गए चंद्र, तीनों में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो अनुभव आते हैं ना अपने, आज मैंने आपको उसमें शेयर किया। इसी तरह से एक एम, अब क्या है डिलीट होते रहते हैं। एक एम्स के डॉक्टर ने शेयर किया, उसको काफी लंबे समय से साइनस वगैरह की प्रॉब्लम थी। उसने कहा मैंने थोड़ा सा आपने बताया टिप्स को फॉलो किया और सब दवाइयां छूट गई। तो इस तरह से सबके आप अपने अनुभव करेंगे ना तो उसको अपन शेयर करते रहेंगे। और सबसे निवेदन ये रहेगा कि करेंगे एनआरआई के लोग, रेखा जी आप अनम्यूट करके अपने विचार दीजिए, आपके विचार अच्छे हैं। आप अपना टाइम बताना एनआरआई के, अब अमेरिका में भी 4 टाइम है, क्या करेंगे फिर भी एक कोई एक टाइम रख करके, और थोड़ा सा उसको इंग्लिश में ज्यादा, थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा, और नोट्स भी कुछ इंग्लिश में बना करके आप फिर भी अपना कोई अनम्यूट करके प्लीज रेखा जी आप अपने सजेशन दे दीजिए। सर, मेरा मेरा प्रस्ताव है सर कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, आप अपना 100% दे रहे हैं। थैंक यू लेकिन आपने जो सिखाया है ना, उसका आप हमसे प्रश्न कीजिए कि भाई अगर ऐसा है तो इसका क्या उत्तर होगा, सारे बैच ठीक, से। ओके ओके, ऐसे क्या वो है? मैं करता, वो मैं अभी हम्म, काम पूरा हुआ नहीं, देखिए ये हाँ मैं एक एनालिटिक सीट भी, एनालिसिस सीट भी दूंगा आपको, जो अगर सहयोग कर सकेंगे, सहयोग अपने हाँ और इस सब का, उसमें हाँ क्या होता है कि ये दिन में ये मेरा टाइम टेबल रहा, उठने से लेकर के पक्ष ये था और ये स्वर था और ये मेरा मूड था, इस तरह से था। ठीक है ना, हाँ मार्केट में गए, छोटा जितना ब्रीफ कर सके, तो वो भी मैंने एक बना रखी है, तो वो भी सीट दे दूंगा। सीट का मतलब ये है कि मेरा अलग अलग जगह पे ये इंटरेक्शन हुआ, यहाँ पे गया तो मेरे इस ये स्वर था, तो मेरे ये प्रॉब्लम आई, ये सफलता आई। तो वो लोगों को बहुत अच्छा उससे मिलता है, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जैसे वो एक लड़की लेडी ने बताया ना कि बच्चे से वो बच्चा कभी बात ही नहीं करता था, तो लेफ्ट साइड में जैसे ही वो मोबाइल रख करके जैसे बताया तो 40, वो तो इतनी फूल ही जा रही थी, मतलब उसका इतना जोश था बताने का कि सर कल्पना नहीं कर सकते, 2 मिनट में तो टेलीफोन पटक देता था वो। कभी नहीं की उसने, 45 मिनट तक बात सुनता रहा, उसको मिरेकल लगा। तो ये क्या होता है, ऐसे अनुभव आने आने से, शेयर करने से लोगों में भी एक अच्छा संदेश मिलता है। ठीक है, और कोई अपना रखना चाहे, डागा साहब पुराने जी। जुड़े हुए हैं, डागा जी। साहब प्रणाम सर। प्रणाम आ, सर। प्र, आ, हाँ, प्रणाम गुरु जी। मैं संजय। हाँ, तो मेरा अपने सब कुलीग्स जो भी सहपाठी हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि मैंने पहले ये क्लास गुरुजी के साथ ऑनलाइन मार्च में की थी। उसके बाद मैंने 1 महीने का गैप दिया, प्रैक्टिस की, थोड़ी सही गलत होती रही और फिर मैंने ज्वाइन की वापस। और इसमें भी काफी गुरुजी के ज्ञान से, मार्गदर्शन से काफी जो मिस्टेक्स हो रही थी वो सुधारने का मौका मिला। तो मेरी यही सबसे, यदि अपने को स्वर विज्ञान की साधना में आगे जाना है, एंड ये साधना तो बहुत डीप है, हमें तो अभी एक्चुअली कुछ भी मतलब वी आर ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बट यदि हमें इसको प्रैक्टिस करना है तो मेरा सबसे यही सजेशन भी रहेगा कि आप गुरुजी की क्लास को 1-2 बार और ज्वाइन करिए। हर बार, अब हम गुरुजी तो ऑफ कोर्स सब सही बताते हैं, बट हमसे प्रैक्टिस करते समय कई बार गलतियां होती हैं, एंड वो सबकॉन्शियसली चली जाती हैं, गलतियां होती रहती हैं, तो वो सुधारने का मौका मिलता है। तो 1-2 बार करेंगे तो काफी अच्छे से अपन कर पाएंगे, यही मेरा सजेशन था। बट एक चीज आपको गुरुजी ये भी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आपकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है और आप जिस प्रकार से समझाते हो वो पूरा, इट इज वेरी लॉजिकल, इट इज कनेक्टेड टू साइंस, इट इज कनेक्टेड टू अध्यात्म, इट इज कनेक्टेड टू सनातन धन। जो सनातन धन की जो प्रैक्टिसेस जो हम करते थे, दही चीनी खाना, जाना आना, नाउ एवरीथिंग हैज स्टार्टेड मेकिंग सेंस कि हम ये क्यों करते थे। तो जिस प्रकार से आप ये मार्गदर्शन करते हैं ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है। एंड आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि प्रणाम कोटि सर, प्रणाम। प्रणाम।
हमारे संजय सर तो खुद ही बहुत विद्वान है, कल एक नहीं मिस्टेक करेक्ट करा दी नहीं 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 कल का ही नहीं बारी। नहीं तो नहीं ऐसे नहीं सजग लोग मिलते हैं, नहीं है नहीं। ना। जी गुरुजी। और कोई अपने विचार रखना चाहे? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम इंद्र जी, प्रणाम, सबको प्रणाम जी। मैं इंद्रजीत चावला पंजाब से। अ, सर आपकी नॉलेज इतनी डीप है कि मैंने तो उसका, मुझे नहीं पता कि 5% भी उसको समझ पाई, उससे भी कम। एंड डेफिनेटली जैसे संजय सर ने बोला, मैं आपसे हमेशा जुड़े रहना पसंद करूंगी, क्योंकि ये इतना डीप ज्ञान है जो कि अगर मैं सोचूं कि ये 15 दिन की क्लास में मेरे को आएगा तो नहीं। बट येस, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस। मेरे को डायबिटिक चैलेंजेस हैं एंड थायराइड, और कुछ दिन से मैं बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग, पूरा लाइफ में बहुत सक्सेस पा रही, बट मेरी हेल्थ बिगड़ गई, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन खत्म हो गया। मैं अपने प्रोफेशन में डिसिप्लिन थी बट अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं थी। और जो आपके मॉर्निंग के योगा सेशन है, और यहाँ पर भी मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो बात की बात है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट जब आप बताते हैं। तो एक मैंने कंसिस्टेंसी सीखी, डिसिप्लिन सीखा, और मेरी लाइफ में मेरा एक चैलेंज था कि मेरी पूरी बॉडी में पेन था, और मैंने सर से स्पेशल बात भी की थी इस चीज़ पे। एंड ये 14 डेज में अ, जिस दिन से मैंने आपकी योगा क्लासेस स्टार्ट की हैं, टचवुड मेरे बिल्कुल मतलब कि कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है बॉडी में। ये मेरा चैलेंज जो ओवरकम हुआ है आपकी क्लासेस से, मॉर्निंग के योगा क्लासेस से। एंड डेफिनेटली वो जो एक पैरों में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, वो सारी चीज़ों का रिलैक्सेशन मुझे मिला है। एंड मेरे को मीठे की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। मैंने कुछ उसके लिए एफर्ट नहीं किया, मैं बताती हूँ। हमारे घर में आइसक्रीम आता था ना, तो वो बाद में किसी को मिलता नहीं था। एंड कल रूह अफ़ज़ा का जो बॉटल आया है, वो सब मैं, वो पूरा ये 14 डेज हुआ है, मेरे को ऐसा फील ही नहीं होता कि, मतलब ऐसा नहीं कि मैं रोक रही हूँ अभी। तो ये जब आपके साथ आप जो सुबह मेडिटेशन करवा रहे हैं, चक्रा हीलिंग करवाई है आपने, तो वो अपने आप अंदर से डीप अपने आप को मुझे जानने का मौका मिला, मेरे को अपने आप से जुड़ने का मौका मिला सर। और ये तो मैंने बहुत 2 और 3 और 4% ही जाना है। तो मैं हमेशा आपसे चाहूंगी जुड़े रहना, और इस ज्ञान को मैं डीप जानना चाहूंगी आपसे। थैंक यू इंद्र थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू। और भी कोई रखना चाहे, नहीं तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं। एंड सर यस, रेजिडेंशियल क्लास में भी ज्वाइन करना चाहूंगी जब भी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुरुजी, ये तो हम सबका रिक्वेस्ट है, सारे बैच वालों का। आप जोधपुर में, पूना में कहीं भी करें, रेजिडेंशियल क्लास जरूर करें, और हम लोग सब ज्वाइन करेंगे। ठीक जी है सर, प्रणाम गुरुजी, देखिए प्रणाम। भगवान शिव की कृपा हो और हो। ठीक है, और कोई रखना चाहिए तो मैं अब ये अपना ये प्रोग्राम समापन करता हूँ। हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बोलिए सर, बोलिए। अ, सर एक्चुअली में मैं ये चाह रहा था कि जी। आपका एक सेशन सर पतंजलि योग सूत्र के ऊपर हो जाए तो सर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सर मैंने पाँच छः, पतंजलि योग सूत्र का एक सत्र होता है क्या सर? जी मतलब सर मतलब पूरा क्लास हो जाए, चार अरे पांच दिन सर, जितने भी वो लगेंगे वो सर। वो बहुत बहुत लंबा है सर, बहुत डिफिकल्ट है। जी सर क्योंकि बिल्कुल। पतंजलि सर, वो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बोलता हूँ मैं, इसको ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बोलता हूँ। सर क्योंकि और छः, मैं आपको, चलिए आज मैं आपका ये पहले कर दूंगा छोटा सा। आपने कहा है तो मैं ब्रीफ ही करने की आज कोशिश करूंगा। पतंजलि तो क्योंकि सर मैंने 6 साल से सर मैंने शुरुआत गीता से की थी सर। हाँ और जी जी। उसको समझते समझते सांख्य योग में घुसते घुसते मेरे को लास्ट में ये समझ में आया कि पूरा सार जो है पतंजलि योग सूत्र के अंदर है। और उसके मैंने केवल 2 अध्याय कंप्लीट किए सर, और उसको समझने में मेरे को 2 साल लगा है। फिर भी जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया सर, वो मैं बुक में भी नहीं एक्सप्लेन किसी ने नहीं कर पाया, और नहीं किसी वीडियो में कर पाया। नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया ना कि दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है। कितनी मैं भी, मेरे को बुक्स कलेक्शन का बहुत शौक है, खूब भर की लाइब्रेरी है मेरी एक तरह से, है ना। लेकिन स्वामी जी ने जो कहा है ना, वो किसी ने नहीं कहा कि स्वामी जी वहां पे पहुंचे 2-2.5 दिन बाद के अंदर कि पतंजलि क्या कहना चाहते हैं, जी जी। पतंजलि क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत बड़ा मुश्किल से मिलता है, और उस सूत्र ने पूरा चीज को बदल दिया, पूरा सिस्टम को ही बदल दिया।
एक बात आती है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन, हर मनुष्य दिव्य है। दिव्यता कहाँ है? अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड। उस अव्यक्त दिव्यता को दिव्यता में प्रकट करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो कहाँ है उसके अंदर? उसके अंदर है पुरुष प्रकृति से अलग होता है, वियोग होता है ना, एक तरह से ऐसे समझाया है। तो उसका मतलब ये कि जो माया का इल्यूजन है, आवरण है ना, जब हटता है तो वो अंदर अपना निस्वरूप आता है। ठीक है ना? वो एक बिल्कुल अलग चीज है। इतना कहना। उसमें सर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी कि जी। उसमें जो समाधि के 5 प्रकार बताए हुए हैं, तो उसको जब मैं पढ़ता था तो मैं कभी सोचता भी नहीं था कि हम वहां तक पहुंचने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने प्राणायाम का एक्सप्लेन किया सर, तब उससे उम्मीद जगी कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं, प्राणायाम के बारे में सर आपने मतलब एक तो सबसे निवेदन है, एक तो सबसे निवेदन है, सभी सब कुछ कर सकते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मना न आत्मन अवसादेत। मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे, है ना, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है। ठीक है? गीता वगैरह सभी ग्रंथ ये अमूल्य है, बड़े ऊंचे हैं। पतंजलि और किसी का कोई कंपेयर नहीं है। पतंजलि योग सूत्र प्रैक्टिकल है। योग सूत्र एक जी प्रैक्टिकल ग्रंथ है ना, तो उसमें आपको सब दिखता है। और सच्ची बात बता रहे, आप कहीं दूर मत भागिए। मैं जब आपको पढ़ा ये क्लास लेता हूं ना मैं, तो आप समझिए यही ध्यान है। जब मेरे शब्द थोड़े ऊपर नीचे होने लग जाए तो मेरा समझिए मेरा ध्यान चुक गया। अलग नहीं है ध्यान, जी। क्योंकि अगर प्रॉपरली डिलीवरी दे पाता हूं तो इसका मतलब मैं ध्यानस्थ हो गया, बिल्कुल एक टक हो गया, मैं वही सब्जेक्ट के अंदर हूँ। और जैसे ही मैं इधर उधर हुआ ना, तो आप समझिए मेरी धारणा चूक गई। ये मीनिंग है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरु। प्रणाम जी। गुरुजी, जब से ज्वाइन किया है मेरा भी एक चेंज है कि मेरे को शुगर भी था, बहुत ज्यादा नहीं था पर आता ही था 170 180। आज ये एकदम नॉर्मल। मैं बीच में भी करती जा रही थी, एकदम 120 120, वो बढ़ ही नहीं रहा था। मतलब बहुत बढ़िया रहा, बहुत फर्क, और इतनी फ्रेश फील कर रही हूँ। ऐसा लगता है बस हर समय फ्रेश नहा के बैठे हैं जैसे सुबह। आपका वो भगवान त्राटक वाला भगवान करके तो और भी मजा आ गया। वो एक बहुत ट्रेलर अच्छा ट्रेलर था। रखा था, कम समय के अंदर एक ट्रेलर रखने की कोशिश की थी। भगवान थैंक यू। शिव का सब पे ऊपर कृपा बनी रहे। आपसे मिलके ही अच्छा लगने लगता है, आपको देखते ही ना बस एकदम एनर्जी आ जाती है। हरिओम। थैंक्स, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं रेखा बोल रही हूँ नैरोबी केन्या से। जी जी। हाँ सर, कोर्स तो बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए तो एकदम नया है और बहुत ही नॉलेजेबल है, और जो आप समझाते हो वो पूरा समझ में आ जाता है। थैंक हाँ, मेरा एक ही सजेशन है सर कि जैसे मॉर्निंग का सेशन है तो मुझे यहाँ पे सुबह 3:30 को अटेंड करना पड़ता है। यू। वो हाँ, मैंने लेकिन मैंने पूरे दिन किया, वो एक ही दिन मेरा मिस हुआ, लेकिन मैंने सारे दिन, हाँ मैंने सारे दिन किया। हाँ, देखिए, तो ऐसा आपकी लगता है आपकी एक। आपने पहले भी कहा था कि मेरा ना यहाँ पे जब 6:15 था ना, तो आपने कहा मेरे यहाँ 3:45 बजते, मुझे ध्यान था। फिर हाँ ये लोग सभी ने कह दिया कि नहीं, आप 15 मिनट और पीछे कर। मुझे मालूम था आपको दिक्कत आएगी, उसके बावजूद आपने हाँ काम किया। आप सभी का हाँ। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना जो है ना थैंक यू सर। सजेशन दीजिए, और आपका क्या टाइम जो सेट होता है वो भी मेरे को हाँ। बताना, ताकि कुछ एनआरआई ओके ओके। मेरे साथी रहे जुड़े हुए अमेरिका वगैरह से, तो हाँ उनसे भी पूछूंगा ताकि उसके अनुसार। हाँ हाँ ठीक है? हाँ तो हाँ हाँ सभी सर। का बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। थैंक यू मैं अब वेरी मच इसको सर। यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर अपन